क्या आपके शरीर में बहुत तेज दर्द है? क्या चोट लगने के बाद सूजन कम नहीं हो रही और दांत निकलवाने के बाद भी इतना ज़्यादा दर्द है कि खाना खाना भी मुश्किल हो गया है? तो इस केस में हो सकता है कि डॉक्टर आपको काइमोपैक 4 टैबलेट लिख दे। क्या आप इस टैबलेट के बारे में जानते हैं? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, इसमें कौन-कौन से सॉल्ट है, कैसे काम करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके डोज़, ठीक है? तो काइमोपैक 4 टैबलेट जो है, इसे कोई सिंपल पेन किलर नहीं है, इसमें 3 अलग-अलग दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसमें 3 दवाइयाँ जो है वो है डाइक्लोफेनेक पोटेशियम, पैरासिटामोल एंड ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। यही कारण है कि डॉक्टर इसे केवल दर्द कम करने के लिए नहीं बल्कि दर्द के साथ होने वाली सूजन और शरीर की रिकवरी के लिए भी लिखते हैं। तो एक स्ट्रिप में ना टोटल आपकी 10 टैबलेट आती है और इन 10 टैबलेट की जो वैल्यू है वो रहेगी आपकी 121 रुपीज़। 121 रुपये में आपको ईजिली किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी और ये मेड वेल पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम काइमोपैक टैबलेट के बारे में देखेंगे कैसे काम करती है शरीर में। तो काइमोपैक 4 टैबलेट जो है एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। 3 अलग-अलग सॉल्ट है, जो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम वो दर्द और सूजन के लिए है, पैरासिटामोल बुखार और दर्द के लिए, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन। तो इन सब के बारे में देखते हैं। जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है ये एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो सूजन को कम करता है और चोट के बाद जो टिश्यू हीलिंग में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो इसमें इंग्रेडिएंट इन सब के बारे में देखेंगे तो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम जो है ये पहला इंग्रेडिएंट है इसमें। तो डाइक्लोफेनेक पोटेशियम जो है ये एक नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ग्रुप की दवा है। इसका मुख्य जो काम है वो होता है दर्द, सूजन और लालपन को कम करना। उसके अलावा जो दूसरा है वो है पैरासिटामोल। ये जो है एक प्रसिद्ध पेन रिलीवर और फीवर रिड्यूसर है। ये दर्द को कम करता है और बुखार को कम करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है इसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एक पेनकिलर नहीं है बल्कि एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। इसका जो मेन काम है वो है सूजन को कम करना और टिश्यू की हीलिंग को तेज करना है और शरीर की रिकवरी में हेल्प करता है और ये तीनों मिलकर ही साथ में काम करते हैं। जब हमारे शरीर में चोट लगती है या किसी भी जगह पे सूजन हो जाती है तो हमारे शरीर में ना प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल बनते हैं। यही केमिकल जो है दर्द और सूजन के जिम्मेदार होते हैं। तो डाइक्लोफेनेक क्या करेगा जो है वो कोक्स 1 और कोक्स 2 एंजाइम को ब्लॉक करता है जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना कम हो जाता है और जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनते हैं तो दर्द और सूजन जो अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। और पैरासिटामोल का जो मुख्य रूप है वो है रूप से ना वो ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है। ये क्या है कि पेन सिग्नल को ना कम करता है और शरीर का जो टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर है उसको प्रभावित करके बुखार भी कम करता है। यही कारण है कि जो पैरासिटामोल है दर्द और बुखार दोनों में राहत देता है। और अब बात करेंगे कि ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन कैसे काम करेंगे। तो जरा सब भी ना शरीर में आप चोट महसूस करोगे कि भी चोट लगी है आपके शरीर में तो वहां पे देखना कि सूजन आ जाती है। सूजन के साथ साथ क्या है डेड सेल, प्रोटीन डिब्रीज और इन्हें इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जमा हो जाते हैं। तो इस में क्या होता है ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन जो है इन अतिरिक्त प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है जिससे सूजन कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन जो बेहतर हो जाता है। अब इसके हम यूज वगैरह देखेंगे, साइड इफेक्ट देखेंगे किस किस केस में इसका यूज होता है। तो डॉक्टर जो है इसका यूज ना बहुत से केस में करते हैं। जैसे किसी को जोड़ों का दर्द हो, घुटनों में, कंधों में, कोहनी में, किसी भी जोड़ में दर्द हो तो उस टाइम पे भी इसका यूज करते हैं। मसल्स पेन हो, अगर भारी वजन उठाने के बाद या ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद आपकी जो मांसपेशियों में खिंचाव आने लगे, दर्द होने लगे तो भी डॉक्टर ये टैबलेट दे सकते हैं। उसके अलावा खेल के दौरान अगर कोई चोट लग जाती है, मसल्स इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पर भी, कमर दर्द में भी इसका यूज करते हैं, गर्दन दर्द में, दांत के दर्द में, ऑपरेशन के बाद दर्द होता है उस टाइम पर भी, हड्डी और जोड़ों की जो चोट होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं और अर्थराइटिस के सिचुएशन में भी इसका यूज करते हैं, गठिया के मामले में, ठीक है। और मोच और खिंचाव में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके यूजेस रहने वाले हैं। अब बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट के। तो इसके भी कुछ कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं। अगर किसी को इन भी किसी भी सॉल्ट में से किसी को एलर्जी है तो आप इसका सेवन बिल्कुल ना करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर साइड इफेक्ट के तौर पर बात करें तो पेट में दर्द हो सकता है, जलन हो सकती है, वॉमिटिंग जैसा मन हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द, कब्ज और दस्त, गैस की दिक्कत हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है। अगर लीवर किडनी की दिक्कत है तो भी पहले डॉक्टर से बताएं और अगर किसी को भी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से एलर्जी है तब भी इस
वाटर का सेवन बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपको कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है या खून की उल्टी हो रही है, बहुत तेज ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, उस टाइम पर भी आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट देखने को मिले जो आम ना लगे तो जरूर से बताएं डॉक्टर को। और अब बात करें कि डोज की, तो ये डॉक्टर डोज डिसाइड करते हैं। आमतौर पर इसको दिन में 1 से 2 बार देने की जो सलाह दी जाती है। ठीक है, बाकी आपकी सिचुएशन पर डिपेंड है कि भाई क्या सिचुएशन है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और कभी भी इसको बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ना ले और ना ओवरडोज ले। ठीक है, और ना इसको खाली पेट नहीं लेना चाहिए, इसको खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। और इसको लेते टाइम शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, लीवर पे असर पड़ता है। किडनी या लीवर की कोई डिजीज हो तब भी इसको ना ले, स्टमक अल्सर हो तब भी ना ले। और अगर कोई हार्ट का पेशेंट, हार्ट डिजीज है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या स्ट्रोक की कोई हिस्ट्री रही है तब भी ना ले। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी अपने आप ना ले इसको। तो ये जो हमने बात की है ये है कायमपैक 4 टैबलेट के बारे में। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।